नमस्कार, मैं श्रेया दो। आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। शिव की नगरी काशी में लगभग 350 वर्ष पूर्व आतताई औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ धाम के ध्वंस ने हिंदू समाज को दंश दिया था। उससे प्रधानमंत्री मोदी ने 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण कर इतिहास रच दिया। इन दिनों बाबा भोले की नगरी शिवमय हो गई है। इस वक्त हमारे साथ हैं ग्लोरियस एकेडमी के प्रमुख डॉक्टर जीसी त्रिपाठी। आइए जानते हैं काशी विश्वनाथ धाम के भव्य और दिव्य मंदिर के लोकार्पण के बाद आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा। धन्यवाद अशोक जी। बड़ी प्रसन्नता हुई जब मोदी जी पहली बार वाराणसी आए थे और गंगा आरती किया। उन्होंने कहा था कि मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। सब लोग जानते हैं हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। इसमें हर शब्द में विश्वनाथ जी हैं, चाहे हर कहिए, महादेव कहिए, शंभो कहिए, विश्वनाथ कहिए, काशी कहिए। काशी का मतलब है काशी विश्वनाथ। और माँ गंगा तो उन्होंने तो अपनी जटा पर ही धारण कर रखा है। तो यहाँ पर जो कहते हैं कंकड़ कंकड़ में शंकर, वैसा ही है। अब जहाँ तक मोदी जी की बात है और बाबरी मस्जिद तो एक अलग विषय था। यहाँ पर जो ज्ञानवापी है, जो मंदिर रहा है अपना, उसका तो अभी मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया है। वो तो ज्यों की त्यों है, उस पर मुकदमे चल रहे हैं। अब जहाँ तक विश्वनाथ धाम की बात है, मोदी जी ने वास्तव में एक बेजोड़ काम किया है। इतना अच्छा किया है, तब हम लोग उम्मीद करते हैं और अच्छा होता जाएगा। जहाँ तक आगामी विधानसभा के चुनाव की बात है, ये नहीं भी हुआ होता तो भी भाजपा जीती, ऐसा हमारा मानना है। इतना उन्होंने काम कर दिया है, निश्चित रूप से भाजपा को ही जीतना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने जो भव्य और दिव्य कार्य किया है, निश्चित रूप से काशी तो ऐसे भव्यता और दिव्यता के लिए जानी जाती है। काशते प्रकाशते इति काशी कहा गया है, जो ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व को दे। और इसीलिए यहाँ पर अंत काल में मनुष्य आता है, काशी वास करता है कि भगवान स्वयं उसे ज्ञान देंगे। भगवान शिव ही ज्ञान देते हैं और तब प्राणी मुक्त होता है। ये तो ज्ञान की नगरी ही है। इसके विषय में क्या कहा जाए। जो मोदी जी ने ये कार्य कर दिया है काशी विश्वनाथ धाम का, इसकी आवश्यकता थी और इसका असर निश्चित रूप से चुनाव पे तो पड़ना ही है। उससे ज़्यादा असर ये हो गया कि जो व्यक्ति नहीं समझता था और काशी नहीं आना चाहता है या चाहता था, वो आ रहा है और आना शुरू कर दिया है। लेकिन कोरोना के समय में आ रहा है, इसलिए काशी वासियों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो अपने को भी इस विभीषिका से, महामारी से दूर रखे और आने वाले अतिथियों के लिए भी ऐसी व्यवस्था करे कि वो आए, गंगा स्नान करें, विश्वनाथ का दर्शन करें, काशी का भ्रमण करें और सुरक्षित वापस चले जाएं। ये काशी वासियों की भी जिम्मेदारी बनती है। डॉक्टर त्रिपाठी, कोरोना कहर की तीसरी लहर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते आपके विद्यालय में किस प्रकार की तैयारी है। तीसरी लहर आ चुकी है, ऐसा आप सब लोग मान रहे हैं। स्कूलों को पहले बंद कर दिया जाता है, परंतु मुझे लगता है कि इस बार गवर्नमेंट सचेष्ट है और इसीलिए 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम शुरू हो गया है। हमारे विद्यालय में भी जिला अधिकारी महोदय के द्वारा नियुक्त किए गए लोगों ने संपर्क किया है, फ़ोन से बातचीत किया है। कक्षा 9 से 12 तक में पढ़ने वाले 15 से 18 वर्ष के बीच के छात्रों का डिटेल मांगा है और मुझे लगता है कि परसों 7 तारीख को हमारे यहाँ बच्चों को कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कर दिया जाएगा। बाकी हम लोग जो कोविड-19 का जो SOP है, जो गाइडलाइन आती है, उसके अनुसार जो भी करना होता है हम लोग करते हैं। अभी टर्म 1 का एग्जामिनेशन CBSE बोर्ड ने लिया है। प्रत्येक कमरे में मात्र 12 बच्चों को बिठाला गया, प्रॉपर दूरी बनाई गई, सैनिटाइजेशन किया गया, मास्क लगाने के लिए कहा गया और उस तरह से सफलतापूर्वक एग्जाम भी हुए हैं। आगामी
क्लासेस के दौरान भी हम लोग यही करेंगे, निवेदन करेंगे सरकार से कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए उचित व्यवस्था करें और स्कूलों का संचालन करने दिया जाए। क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।